अगर 150 बेड हैं तो 150 डॉक्टर होने चाहिए, 150 नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर 20 नहीं होने चाहिए। 20 डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते 150 का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी जी ने कहा है कि हम एक एक आदमी को बचाएंगे, उन्होंने क्या करा है? कौन थाने चले ना, मेरे पीछे मत आना। हम मेरठ की ओर जा रहे हैं। मेरठ में कोविड के केसेस लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हम हालात देखने के लिए कोरोना के और पेशेंट्स के जा रहे हैं। पूरे देश में लगभग 4 लाख केसेस हर डे रिकॉर्ड हो रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि नंबर्स एक्चुअल में 10 टाइम्स हो सकते हैं। हाय सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो हम जानना चाह रहे थे कि मेरठ में कोविड सिचुएशन क्या है, अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। बस ये कह सकते हैं कि हर दूसरा तीसरा मरीज कोविड का आ रहा है। आउटब्रेक का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार छुपा के चलती है। मैं जानना चाह रही थी कि मेरठ में अभी कोविड की सिचुएशन कैसी है? नहीं, सभी जगह बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं कोई लेफ्ट आउट है। सभी जगह कोविड ही कोविड है। कहाँ जा रहे हैं भैया? मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है? माता जी दौरा पड़ा है। खंडक का मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। और जिनकी डेथ हुई है मेरी बहन आपकी मंजू सिस्टर अग्रवाल हापुड़ से थी, जिनको मैंने यहाँ एडमिट करा रखा था आईसीयू फर्स्ट में, बेड नंबर 25। उनका ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हुई। मरीज यहाँ पे काफ़ी लापरवाही के कारण भी गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं डॉक्टरों को दोष नहीं दूंगा, हम अपने मैनेजमेंट को दोष देंगे। दोष इनको देंगे कि अगर 150 बेड हैं तो 150 डॉक्टर होने चाहिए, 150 नर्स होनी चाहिए, डॉक्टर 20 नहीं होने चाहिए। 20 डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते 150 का। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी जी ने कहा है कि हम एक एक आदमी को बचाएंगे, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने 70 आदमी लगा रखे 400 में। किस तरीके से मैनेजमेंट होगा? डॉक्टरों की गलती नहीं है, डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं। मैंने सिस्टम को समझा, एक सिलेंडर पे 2 आदमी शेयर कर रहे हैं, वो उन्हीं का तरीका है। तो मैंने ठीक है, मैंने एक एक आदमी को देखा तो एक पलंग खाली मिला मुझे। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई मेरी बहन को भी ऑक्सीजन चाहिए, अगर तुम मेरे साथ शेयर कर लो। बोले भाई मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल सिलेंडर है, मैं भी उनको पैसे दे के ही ये काम कर रहा हूँ। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तुझे लाख भी चाहिए तो दूंगा, तू लेकिन मेरे साथ शेयर कर ले। सबको पैसे चाहिए, पैसे की कहानी है सब जगह। उसके बाद भी उन्हें वो प्रॉब्लम रही तो फिर हमने आईसीयू में शिफ्ट करा। आईसीयू में बड़ी मुश्किल से शिफ्ट कर पाए हम, बड़ी सोर्सेज लगाई तब आईसीयू में हुई। बड़ी सोर्सेज लगाई तो ही डॉक्टर उनके पास देखकर उनको आए और तब हमारा थोड़ा मैनेजमेंट। बट सर एकदम से क्या हो गया? आप कह रहे थे कि लाइट चली गई, बीच में लाइट चली गई। मुझे एक पता लगा मरीज से कि मरीज निकाल के ले जा रहे हैं। मैंने क्यों निकाल के ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऊपर सिस्टम नहीं है ऑक्सीजन का, लाइट चली गई है और वो कह रहे हैं कि अपने मरीज को ले जाओ। तो हमने मरीज को अपने निकाल लिया। तो मुझे बड़ा हुआ है, मैं एकदम दौड़ा फिर अपने घर चला गया था। घर से दौड़ा मेडिकल आया, मैंने पता करा तो बोले नहीं अब तो सब सिस्टम सही है, लाइट आ गई है, ऑक्सीजन दे दी। मैंने कहा मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ? बोले वो तो वेंटिलेटर पे लेते हुए एकदम उनकी ऑक्सीजन ऑफ कर गई और वो जो है एक्सपायर हो गई, जबकि बिल्कुल सही थी। 12 बजे मेरी उनसे बात भी हुई है ऑन फ़ोन पे, और उसके बाद भी सुबह के 1 बजे करीब ये हादसा हो गया। कभी हमने ऑक्सीजन के बारे में ये नहीं सुना था कि ऑक्सीजन सीएनजी की तरह हमें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना बुरा हाल है, आई के 1000 की तादाद में लोग लाइनों में लगे पड़े। हमें पल 8-8 घंटे 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें एक सिलेंडर मिल रहा है, वो सिर्फ 3 घंटे चल रहा है। कैसे 1-1 मिनट की फाइट कर करके हम
एक बंदे से 25,000 रुपये के प्राइवेट उसमें ने कहा मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन है, मैं 4 बजे मेरे को ऑक्सीजन मिलेगी, हम मेरठ आए गाजियाबाद से, ठीक है। वहाँ पर उस बंदे ने मेरा बेवकूफ़ बना दिया, उसको गैस नहीं मिली, वो भी बेचारा लाइन में खड़ा हुआ, उसको भी गैस नहीं मिली। किसी भाई ने हमारे अप्रोच लगवा के इसमें यहाँ पर हमें बेड दिलवाया। यहाँ में जब से हम ऑक्सीजन मिली 2 दिन हम यहाँ थे, लेकिन उन्होंने न्यूरो वार्ड में डाल दिया था, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी ICU में लेके गए, ICU में ऐसे भगा दिया और बिल्कुल वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ 1 घंटा रहे और डेड। इनकी ये गैस पाइपलाइन सारी है कि सारी फट गई थी, एक साथ 8 लोग मेरे सामने मरे, ठीक। हमारे भाई को वापसी लेकर आए और हम गलत आ गए यहाँ पर। कौन से पाइप में आग लगी थी यहाँ पे? किसमें? अच्छा उसमें। इसकी वजह से कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि विद इन 5 मिनट अंदर सही हो गया भैया। इस बीमारी से तो कोई वो नहीं है। और ये जो मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ ना, मैंने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया, ये सिस्टम सही नहीं है। इन्होंने चुनाव के चक्कर में पब्लिकों को रोड पे, रैलियों में, रोड पे एक दूसरे में सरमकड़ फिलवा के अब मारना स्टार्ट कर दिया। जीत के चुनाव करके क्या होगा? 5 साल में दोबारा चुनाव आते फिर लड़ लेते यार। क्या क्या कहे, इसमें सिस्टम पूरे सरकार ने बिल्कुल ऐसा कर दिया, सिर्फ काहे के लिए वोट बैंक ओनली। तो वेंटिलेटर के चक्कर में जैसे तैसे करके यहाँ पे जगह मिली, एडमिट हुई, कोई बात नहीं, लेकिन 8 दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा। जैसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं यार, कुछ तो बताएं। और कुछ नहीं तो एक बार, ज़्यादा नहीं तो दिन में सिर्फ एक बार ही या 1 मिनट के लिए अंदर पेशेंट से मिलने तो दें। 8 दिन से अंदर बंदा जो बीमार अंदर पड़ा है, उसे क्या पता बाहर क्या हो रहा, मेरे घर वाले हैं बाहर या नहीं, कौन सी जगह है, कुछ नहीं पता। कितने लोगों की मृत्यु हो रही है लगभग? जी कम से कम 40 से 50 तो डेली जा रही हैं। अच्छा, 40 से 50 लोग जा रही हैं। पहले मास्क लगाओ, पहले मास्क लगाओ, आराम से पहले मास्क लगा, आराम से। पहले तुम हटो यहाँ से, पहले मास्क लगा। अरे भैया तुम हटो पहले यहाँ से यार, तुम कहाँ से आए, कौन हो तुम? पहले मास्क लगा ले, मुझे मास्क की जरूरत नहीं है। पहले मास्क लगा। This is not a public place. Please. This is not a public place, okay? This is not a public place here. This is not a public place, okay? And what kind of message you want to send to the society? Message out of our income tax that we give. Here, go to the police station. Lodge a complaint that a doctor has snatched my phone. Then I will see, okay? क्यों किया? शूट क्यों करने आए थे? अरे मैं आप में से किसी को नहीं जानता, मेरा मोटिव क्या हो सकता है? लोगों से बात करने आए थे सर, सिंपल है, सिंपल एज दैट। दे दीजिए ना, ही हैज हिज आई कार्ड। और आई कार्ड तो 10 बनते हैं। तो मतलब हम झूठ लेके आए हैं। Even not, we are not allowing to do a video call. अगर किसी का जो अटेंडेंट है, he is sitting in US or somewhere else around the world, तो हम उसको भी अलाउ नहीं करते। क्यों? Because it is not a personal place. आपने देखा कि मेरठ मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को स्पेशली इस काम पे लगाया हुआ है कि वो जर्नलिस्ट्स के ऊपर चेक रख सके कि कहीं वो कुछ रिकॉर्ड ना कर ले, हॉस्पिटल की कोई न्यूज़ बाहर ना आ जाए। और दूसरे ने तीसरे डॉक्टर को भी बुलाया और उसको बोला कि आप देख लो क्या करना है इसका। इस बहस के दौरान 45 मिनट टाइम वेस्ट हो गया, जो ऑक्सीजन लीकेज और लाइट जाने से भी बड़ा डिजास्टरस इवेंट हो सकता था।